कमिंग काम कर रहा है। किसको किसको अचार लेना है ये पूछिए। अच्छा अचार ले बहो। समस्तीपुर वाले हैं सब जानते हैं कि गोला का लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए, कि लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए। आइए इस कार्यक्रम के कुछ पल उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के उन तमाम वीर शहीदों को सर झुकाकर सलाम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, जोरदार तालियां। और आइए, मैं बहुत देर से एक बात नोटिस कर रहा हूं कि सर कि हमारे जितने भी नौजवान हैं समस्तीपुर के, विभूतिपुर के, वो सारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, है ना। लेकिन हमारी जितनी भी महिलाएं हैं एक बार कार्यक्रम देखती हैं, दूसरी बार चप्पल बात देखते हैं, ससुरा कोई उठा के तो नहीं ले गया न। ऐसा हो जाता है। कहते कि गीत और संगीत के कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अपना पुराना जूता छोड़कर दूसरे का नया जूता ले जाते हैं, ले जाते हैं ना। ये बात तो समझ में आती है धनंजय भैया कि शादी में सालियां जूते चप्पल चुराती है, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन ससुरा चुराता है आज तक पता नहीं चला। चला है भैया? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। देखिए यही लोग हैं जो बदल बदल के लाते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूं, हाँ यही है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। एक दफा की बात है, सहरसा गया कार्यक्रम में सर, तो मंदिर के बगल में एक महिला रो रही थी। तभी उधर से दूसरी महिला आई, बोले ए बहन काहे रो रही हो? तो रोती हुई महिला बोले कि ए बहन देखो ना, पति से पैसे चुरा के एक सैंडल खरीदी थी, किसी ने उठा लिए। भाई साहब दूसरी महिला बोली कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले। कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले ना दूसरी की पहन कर निकल ले। और सुन बहन तुमसे एक बात है कहनी, अरे हमने भी दूसरी की है पहनी। भाई साहब ये बात सुनकर रोती हुई महिला बोली कि बहन बात तो तेरी सही है, कि बहन बात तो तेरी सही है, लेकिन तुमने जो पहनी है ना मेरी वही है। तो ऐसा हो जाता है। एक बार आप लोग भी ताली बजा देंगे। अच्छा लेकिन रुपेश भीतर है ना, हाँ एक निवेदन है कि प्रोग्राम देखने आए हैं, प्रोग्राम देख के जाइएगा। हाँ। प्रोग्राम देखने आए हैं, प्रोग्राम देख के जाइएगा। आप सबसे निवेदन है जूता चप्पल मत चुराइएगा। कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए सर मैं शादीशुदा हूँ सर, सच्ची बात। देखिए सर भी हंस रहे हैं, ऐसा लगता है सर का भी घर में हालत ठीक नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं शादीशुदा हूं। मंच के माध्यम से शायरी कर लेता हूं, गुस्सा भी कर लेता हूं, प्यार भी कर लेता हूं, लेकिन घर में शायरी भी ससुरा नहीं कर पाता हूं। एक दिन ना दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में काम दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहां दम था। सुभान अल्लाह। कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहां दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। ऐसा हो जाता भाई साहब। जब शादीशुदा है तो कभी कभी ससुराल भी जाना पड़ता है। सर चौकीदार साहब आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं ना। कहाँ है चौकीदार साहब? सामने लोग बैठे हैं, खड़े ना। चौकीदार साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये जो घटना है चौकीदार साहब पे आधारित है। चाची सच्ची बात है, देखिए चाची भी खुश है, एक बार चाची के लिए भी ताली बजाइए। वाह। नहीं नहीं ऐसा देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो कम हंस रही है। ऐसा लगता है कि ब्यूटी पार्लर वालों ने बोला होगा कि मैंने तो अपना मेकअप कर दिया, अब ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं, खराब होने की गारंटी नहीं है। हाँ नहीं सच्ची बात बता रहा हूं। मैं शादीशुदा हूं लेकिन कार्यक्रम में रहता हूं, कलाकार हूं, ससुराल नहीं जा पाता हूं। पिछले दिनों की बात है धनंजय भैया, 2 साल के बाद ससुराल गया। अच्छा। और जो ही दरवाजे पर पहुंचा ना, हाँ। बुढ़िया सास चावल बना रही थी, शर्मा कर अंदर चली गई। हम बोले ससुरा जिसको शर्माना हूं तो अंदर में, ये बुढ़िया काहे शर्मा रही है। भाई साहब 2 साल के बाद गया। अच्छा। हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहे मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया। और ससुरा रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। भाई साहब जमकर खाया, रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। इधर उधर देखे बोले ससुरा इतनी रात को कहां जाएंगे। इधर उधर देखे ना, तब बगल में अचार का एक घड़ा रखा हुआ था। भाई साहब नूंगी उठाया, शुरू हो गया। 1 घंटे में पूरा फुल। सर सच्ची बात बता रहा, आप सोचे कि यहां छोड़ेंगे तो सुबह में लोग का बोलेगा कि देखो का कर दिया है। गमछा लिया, मुंह बांधा, कांधा पर लिया, चल दिया फेंकने के लिए।
जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा, सामने से चौकीदार साहब आ रहे थे। बोले रे ससुरा कौन है रे? अरे कौन है रे? हम बोले कोई नहीं, चोर है सर। बोले तुम्हारे माता पे का? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ अचार हाथ लगा है। भाई साहब चौकीदार साहब खुश हो गए, बोले जल्दी रखो, भागो यहाँ से। भाई साहब मैं रखा, वहां से भागा। चौकीदार साहब खुश हो गए, घर गए, अपने मेहरारू से बोले सुना तारू हो? का हो? अरे सुना तारू हो? का जी? अरे अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई हो। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। अब मैडम जी जो ही अंदर अंदर बोले अरे सुनते हैं खाली बदबू दे रहा है। भाई साहब चौकीदार साहब बोले बदबू दे रहा है? अरे पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ी, अंदर में हाथ देकर पीस खोजने लगी। पीस खोजने लगी, फिर बोली सुना तारू हो? का? ए जी एको पीसवा नहीं मिल रहा है। अचरवा के? हाँ पीसवा ने। चौकीदार साहब बोले पीस नहीं मिल रहा है? पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला डाल के लाओ। भाई साहब मसाला डालकर जो ही चौकीदार साहब के सामने में पड़ा, जो ही चौकीदार साहब पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। चौकीदार साहब बोले रे इधर आओ रे, इधर आओ, ये अचार कहाँ बनाया था रे? रे ससुरा ये अचार कहाँ बनाया था? हम बोले भगवान झूठ नहीं बोला है, यहाँ बनाए थे, यहाँ से सप्लाई कर दे। अच्छा एक बार हाथ उठा के बता दीजिए भैया, जिनको जिनको अचार चाहिए। हाय देखो। अच्छा चाहिए ना, मेला कमेटी से संपर्क कीजिए, आचार मिलेगा। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाइए, जोरदार।